चाल चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। दिसंबर महीने की शुरुआत हो चुकी है और ये महीना अपने साथ बहुत कुछ खास लेकर के आ गया है। अलग अलग राशियों पर इस महीने का कैसा प्रभाव पड़ने वाला है और देश दुनिया में ये महीना कैसा असर डालने वाला है, आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे दिसंबर के महीने में किस्मत का हाल कैसा रहने वाला है। बात करेंगे कि दिसंबर के महीने में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी और ये भी बात करेंगे कि आपकी राशि दिसंबर के महीने में किस तरीके से प्रभावित होगी, आपकी राशि का हाल इस महीने में कैसा रहेगा। तो दिसंबर के महीने का किस्मत के साथ क्या संबंध है और किस्मत के ऊपर दिसंबर के महीने का कैसा असर पड़ेगा, आज इस विषय पर बात करेंगे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की तृतीया, इसके उपरांत चतुर्थी तिथि। नक्षत्र है आर्द्रा, इसके उपरांत पुनर्वसु नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम दिसंबर में ग्रहों की चर्चा करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। चलिए सबसे पहले बताते हैं कि दिसंबर के महीने में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए, दिसंबर के महीने की शुरुआत हो रही है सिंह लग्न में और इस दिन चंद्रमा वृषभ राशि में विद्यमान हैं। चंद्रमा राहु के साथ हैं। सूर्य, बुध और केतु की नकारात्मक युति बनी हुई है। शनि और बृहस्पति भी मकर राशि में एक साथ बने हुए हैं, जो इस महीने में पूरे महीने में बने रहेंगे। मंगल और शुक्र का संबंध भी इस महीने में बना हुआ है। मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो शुक्र के ऊपर पड़ रही है। हालांकि शुक्र तुला राशि में विद्यमान है, जो कि एक अच्छी स्थिति है, लेकिन मंगल का संबंध शुक्र के साथ मजबूती से इस महीने में बना हुआ है। अब इन ग्रहों के संबंधों की वजह से या इन ग्रहों के स्थितियों की वजह से दिसंबर के महीने में देश दुनिया का क्या हाल रहने वाला है। देखिए, राजनीतिक और सामाजिक रूप से ये महीना अच्छा नहीं है। सामाजिक रूप से भी अच्छा नहीं है और राजनीति में, देश दुनिया में इस महीने में बड़े सारे परिवर्तन होंगे, बड़े सारे बदलाव होंगे जो बहुत अच्छे नहीं हैं। इस महीने के आरंभ में बीमारियां बढ़ेंगी, खासतौर से जो पहले 15 दिन हैं, 1 दिसंबर से लेकर के तकरीबन 15 दिसंबर तक। चूंकि सूर्य बुरी तरह से पीड़ित है, इसलिए हो सकता है कि इस महीने के आरंभ में देश दुनिया में बीमारियां बढ़े। देश में दंगे, हिंसा
और राजनीतिक उठापटक के मामले भी बढ़ेंगे। देश में लोगों का जो लेवल है वो थोड़ा एग्रेसिव होगा, थोड़ा उग्र होगा, तो देश भर में दंगे होंगे, हिंसा होगी और राजनीतिक उठापटक भी इस महीने में दिखाई देंगे। इस महीने में कोर्ट की तरफ से, न्यायालय की तरफ से कोई महत्वपूर्ण न्यायिक फैसला आ सकता है, कोई महत्वपूर्ण न्याय का निर्णय आता हुआ इस महीने में दिख रहा है। जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ एग्जैक्ट युद्ध तो नहीं कहूंगा, लेकिन छिटपुट युद्ध जैसी संभावनाएं इस समय में बन सकती हैं। इस समय में दिखाई दे रही हैं कि पड़ोसी देशों के साथ छिटपुट युद्ध जैसी संभावना बनती है। इस महीने लोगों के वैवाहिक जीवन में और लोगों के रिश्तों में भी समस्या रह सकती है। इस महीने लोगों का वैवाहिक जीवन भी डिस्टर्ब होगा और लोगों के रिश्तों में समस्या भी रहेगी, ये संभावना जरूर दिख रही है। यानी ये महीना देखा जाए तो मोटे तौर से बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। इस महीने में तमाम तरह के बड़े परिवर्तन दिख रहे हैं, तमाम तरह के उपद्रव दिख रहे हैं, तमाम तरह के वाद विवाद भी इस महीने में दिखाई दे रहे हैं। अब ये देखते हैं कि अलग अलग राशियों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है, कैसा रहने की संभावना बनती है। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। देखिए, मेष राशि वालों के लिए दिसंबर के महीने में नौकरी के मामले मध्यम रहेंगे। स्वास्थ्य में आपके थोड़ी गड़बड़ी इस महीने में रह सकती है, लेकिन राहत की बात यह है कि आर्थिक रूप से फाइनेंशियली आपकी चीजें बेहतर होंगी, फाइनेंशियली आपकी चीजें अच्छी रहेंगी। वृष राशि की बात करें, इस महीने में ऐसा लगता है कि काम के मामले में, करियर के मामले में और पारिवारिक मामलों में काफी प्रेशर रहेगा, काफी दबाव रहेगा। बड़े पद और धन की प्राप्ति तो जरूर होगी इस महीने में, साथ ही साथ छोटी लाभदायक यात्रा पर भी इस महीने में आप जा सकते हैं। तो आपको सिर्फ अपने काम के प्रेशर का ध्यान बनाए रखना है। मिथुन राशि की बात करें, दिसंबर के महीने में आपको नौकरी में वाद विवादों से बचना है। बेवजह के वाद विवाद इस महीने में आपके साथ हो सकते हैं। साथ ही साथ आपके करियर में बदलाव होने की संभावना भी दिख रही है। आपके करियर में निश्चित रूप से बदलाव हो सकता है। वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में भी थोड़ी समस्या आपके लिए दिख रही है। वैवाहिक और पारिवारिक मामले में समस्या इस महीने में दिखाई देती है। थोड़ी शांति बनाए रखिएगा। कर्क राशि, इस महीने आपके करियर में अच्छा बदलाव हो सकता है। इस महीने आपके करियर में परिवर्तन की, बदलाव की संभावना बनती है। आपको इस महीने में नई नई सफलताओं के अवसर भी मिलेंगे। बहुत सारी जीवन में नई चीजें होंगी और वो चीजें आपको सफलता के रास्ते पर ले जाएंगी। इस महीने में आपका विवाह तय होने के योग भी बनते हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो इस महीने में काफी संभावना है कि आपकी शादी तय हो जाए, आपका विवाह तय हो जाए। सिंह राशि, इस महीने में करियर के निर्णयों में आपको सावधानी रखनी है। करियर के निर्णयों में किसी तरह की लापरवाही आप नहीं करेंगे। और अच्छी बात यह है कि जो पारिवारिक समस्याएं आपके जीवन में चली आ रही हैं, वो पारिवारिक समस्याएं इस महीने में कम होंगी। धन के लेन देन में भी इस महीने में सावधानी रखनी चाहिए। धन के लेन देन में सतर्क रहें, सावधान रहें, तो आपके लिए अच्छा होगा। कन्या राशि की बात करें, कन्या राशि वालों को दिसंबर के महीने में अपने करियर पर विशेष ध्यान रखना होगा।
अपने करियर के मामले में कन्या राशि वाले किसी तरह की लापरवाही नहीं करेंगे। साथ ही साथ राहत की बात यह है कि कन्या राशि वालों के धन की स्थिति में धीरे धीरे सुधार जरूर होगा। और कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर के महीने में संतान प्राप्ति के बेहतर योग निश्चित रूप से बने हुए हैं। संतान प्राप्ति के योग निश्चित रूप से दिख रहे हैं। तुला राशि, दिसंबर के महीने में आपके करियर में जो समस्याएं हैं और जो मुश्किलें हैं वो कम होंगी। करियर की जो मुश्किलें चली आ रही हैं, आप कुछ नया शुरू नहीं कर पा रहे, आप कुछ नया विचार नहीं कर पा रहे, वो तमाम चीज़ें आपकी दिसंबर के महीने में बेहतर होंगी। आपके विवाह संबंधी जो मामले हैं और संतान संबंधी जो मामले हैं वो भी इस महीने में निश्चित रूप से बेहतर होंगे। और इस महीने ऐसा लग रहा है कि संपत्ति लाभ के योग आपके बनेंगे। कोई प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, कोई प्रॉपर्टी आप बेचेंगे। संपत्ति से संबंधित मामलों में आपको लाभ जरूर होगा। वृश्चिक राशि, दिसंबर के महीने में आपको अपने करियर में विशेष सावधानी रखनी होगी। दिसंबर के महीने में अपने करियर में आप विशेष सावधानी जरूर रखें। अनावश्यक वाद विवाद से और स्वास्थ्य की समस्या से बचें, क्योंकि इस महीने आपके अनावश्यक वाद विवाद हो सकते हैं और आपकी सेहत में समस्या आ सकती है। इस महीने संपत्ति और धन की समस्या निश्चित रूप से आपकी हल होगी। संपत्ति और धन की समस्या का समाधान इस महीने में दिख रहा है। धनु राशि, ये महीना कह रहा है कि आपको आपके करियर में मनचाही सफलता की प्राप्ति होगी। करियर में मनचाही सफलता के योग आपके लिए बन रहे हैं और इस महीने आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है। स्थान परिवर्तन के लिए इस महीने में तैयार रहें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का इस महीने में ध्यान रखिएगा। आपके जीवन साथी की सेहत में, स्वास्थ्य में दिक्कतें हो सकती हैं। मकर राशि, इस महीने आपके करियर में काफी प्रेशर हो सकता है, काफी दबाव बढ़ सकता है, ये संभावना दिखाई दे रही है। और आपके वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं हो सकती हैं, इसका भी ध्यान रखना होगा। यानी करियर के मामले में और परिवार के मामले में इस महीने में दिक्कत आपके लिए दिखाई दे रही है। लेकिन राहत की बात यह है कि धन की स्थिति कुल मिलाकर आपके लिए ठीक बनी रहेगी। कुंभ राशि, देखिए आपके करियर की पोजीशन में, आपके करियर में कुछ बदलाव हो सकता है जिसकी वजह से आपका प्रेशर बढ़े। लेकिन इस महीने में करियर में कुछ बदलाव की संभावनाएं बनती हैं। आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां इस महीने में निश्चित रूप से बढ़ी रहेंगी, ये संभावना दिखाई दे रही है। और इस महीने में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कोई पुरस्कार, कोई सम्मान, कोई अवार्ड आपको इस महीने में मिल सकता है। मीन राशि, आपके करियर में बड़े परिवर्तन के योग भी दिखाई दे रहे हैं। इस महीने में आपके करियर में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, ये संभावना बनती है। साथ ही साथ अगर कोई प्रॉपर्टी की समस्या है, मुकदमेबाजी की समस्या है, वाद विवाद की समस्या है, तो वो भी इस महीने में हल होगी। आपको करना सिर्फ इतना है कि अगर आपकी राशि मीन राशि है तो दिसंबर के महीने में अपने स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान बनाए रखना है। तो दिसंबर का महीना अलग अलग राशि वालों के लिए कैसा रहने की संभावना बनती है, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे जिज्ञासा की। क्या है आज की जिज्ञासा, आइए जानते हैं। आज की जिज्ञासा है कि क्या बृहस्पतिवार को
मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करना बहुत खराब होता है, ऐसा करने से पाप लगता है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। काल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। काल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे दिसंबर के महीने का हाल कैसा रहने वाला है। इस समय एक दर्शक जुड़ रही हैं, श्रीमती प्रमोद शर्मा हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए बहन जी। मुझे अपनी डेट का नहीं पता। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। है जी। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 4। पूछिए क्या प्रश्न है। मुझे ये पूछना है, एक तो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता पंडित जी। जरा जोर से बोलो। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, कुछ बच्चों की तरफ से भी परेशान हूँ। मतलब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और बच्चों की तरफ से परेशान हैं। बच्चों की तरफ से भी परेशान हूँ जी। देखिए ऐसा है, इस समय जो प्रश्न कुंडली बनती है और जो अंक आप बता रही हैं उसमें राहु की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और राहु की स्थिति गड़बड़ होने की वजह से, सूर्य और केतु के एक साथ होने की वजह से हड्डियों की, पेट की, आँखों की समस्या आपकी स्थिति में दिखाई दे रही है। थोड़ा इंतज़ार करना होगा, तकरीबन अगले साल के अप्रैल तक का, जब बृहस्पति कुंभ राशि में जाएंगे अप्रैल के आखिरी में। उसके बाद आपके स्वास्थ्य की स्थिति भी ठीक होगी और उसके बाद संतान की तरफ से जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान होगा। फिलहाल आप रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और जल चढ़ाने के बाद रोज सवेरे 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। उससे आपकी मुश्किलें कम होनी शुरू हो जाएंगी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके और भी सवालों के जवाब देंगे, साथ ही साथ हाल बताएंगे आज के राशिफल का। काल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। काल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर दे रहे थे, साथ ही साथ आपको बता रहे थे कि दिसंबर के महीने का हाल अलग अलग राशि के लोगों के लिए कैसा है। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे और समाधान करेंगे आज की जिज्ञासा का। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको दांत में ज्यादा दर्द हो रहा हो, दांत दर्द की समस्या से परेशान हो, तो आधा चम्मच हींग गुनगुने पानी में घोल करके अपने मुंह में कुछ देर रखिए और उसके बाद उसका कुल्ला कर लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे दांत दर्द की समस्या में आपको जल्दी राहत मिलेगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, छोटी यात्रा दिखाई दे रही है, थोड़ी व्यस्तता दिख रही है, धन और उपहार की प्राप्ति भी हो रही है। करियर में कुछ बदलाव इस समय हो सकता है। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 65%। मिथुन राशि, धन, सम्मान, उपहार की प्राप्ति होगी। करियर में आपको थोड़े लाभ होने के योग बनते हैं। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य होगा 75%। कर्क राशि,
रिश्तों में समस्या हो सकती है, निर्णय लेने में परेशानी होगी। केले का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार की समस्या में सुधार होगा, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, मान सम्मान आपका बढ़ता जाएगा, नया वाहन आप खरीद सकते हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 80%। तुला राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, कारोबार में विस्तार का योग बन रहा है, लंबी यात्रा के योग भी बन रहे हैं। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, वाहन दुर्घटना हो सकती है, कार्यक्षेत्र में विवाद के योग बन रहे हैं, केले का दान करें। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, करियर में सुधार होगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार में व्यस्तता रह सकती है। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, सेहत अच्छी रहेगी, धन के खर्चे थोड़े बढ़े रहेंगे, दौड़ भाग काफी रह सकती है। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 65%। कुंभ राशि, आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य हो सकता है, किसी प्रियजन से मुलाकात होगी। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, संतान को लेकर के चिंता हो सकती है, सेहत आपकी बिगड़ सकती है, भगवान को पीले फूल अर्पित करें। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 60%। दर्शक जुड़ रही हैं इस बीच हमारे साथ, वंदना है पूर्णिया बिहार से, उनसे बात करते हैं। वंदना बताइए। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16 अगस्त 1969। समय बताइए। रात के लगभग 12:30 से 1-1:30 बजे के बीच में। कहाँ पे जन्म हुआ है? ये सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में मोरसन। पूछिए क्या प्रश्न है। प्रश्न ये है कि घर बनाने का पंडित जी बहुत दिन से सोच रहे हैं, बांध बदते रुकते रुक जाता है, बन नहीं रहा है घर। और तबीयत मेरी हमेशा खराब रहती है, हड्डियों की समस्या, कुछ मतलब अपना शुगर का, आंखों का है, दांत का है, मतलब उस वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम जो है, शरीर हमेशा अस्वस्थ रहता है। देखिए, जो आपकी कुंडली बनती है, इस कुंडली में एक तो वृषभ लग्न की कुंडली है आपकी, और दूसरा ये है कि इस कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन ठीक ना होने की वजह से आपके स्वास्थ्य में तमाम दिक्कतें निरंतर लगी रहती हैं। सबसे पहले बृहस्पति को ठीक करेंगे ताकि स्वास्थ्य आपका बेहतर हो सके, और दूसरा संपत्ति के लिए आपको बेहतर करना होगा सूर्य को और मंगल को। वैसे संपत्ति का लाभ होने की संभावना 2021 में फरवरी से लेकर के जून के बीच में बन रही है। इस समय में अगर आप प्रयत्न करें तो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। रोज नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। सुबह ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करें और एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को अगर आप पन्ना पहने तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। चलिए अब बात कर है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर की समस्याएं निश्चित रूप से हल होंगी, धन और कर्ज की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ी समस्याएं आपके रह सकती हैं। इस साल व्यर्थ के वाद विवादों से आपको बचना होगा। बेवजह के वाद विवाद इस वर्ष ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या करना चाहिए?
पूरे साल भर बृहस्पति के मंत्रों का जप करें। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का पूरे वर्ष भर जप करें तो बहुत अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या बृहस्पतिवार को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। देखिए, सामान्यतः बृहस्पतिवार को शुभ और पवित्र दिन माना जाता है, लेकिन देखा जाए तो सप्ताह का हर दिन शुभ है, हर दिन पवित्र है। मंगलवार भी तो पवित्र है, बुधवार भी पवित्र है, शुक्रवार भी पवित्र है, हर दिन पवित्र और शुभ है। इस हिसाब से किसी भी दिन मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार भी तो लक्ष्मी जी का दिन है, रविवार भी तो सूर्य भगवान का दिन है। तो बेहतर होगा ये मत कहिए कि बृहस्पतिवार को खाने से पाप लगेगा और बाकी दिन नहीं लगेगा। अगर नुकसान होगा, पाप लगेगा, तो वो हर दिन लगेगा, नहीं तो किसी दिन नहीं लगेगा। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। इससे गलतियों की क्षमा याचना होगी, पापों का प्रायश्चित होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।